अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड बदलिस मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। सब नहीं नहीं आई, आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले कहते हैं गौर गौर है। तालाब हमेशा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी लोग कुएं का पानी ही क्यों पीते हैं? क्योंकि कुएं में गहराई और पाकीज़गी होती है। इंसान का अजीम होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी शख्सियत में गहराई और ख़यालात में पाकीज़गी भी होनी चाहिए, तब वो सही मायनों में अजीम बनता है। बहुत गहरी बात है ये, अगर आप देखें तो बहुत बहुत गहरी बात है कि शख्सियत में गहराई और ख़यालात में पाकीज़गी भी होनी चाहिए, तब वो सही मायनों में सही अजीम इंसान बनता है। अपने ख़यालों का ख्याल किया करें, अपने जज्बातों का। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये जो नेगेटिविटी चीज़ें बनती हैं हमारे अंदर, ये हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं। एक एक कतरा कतरा, अब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, हज़रत अली का कॉल है कि अपनी सोचों को पानी की कतरों से ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। उतने ही ज़्यादा आप साफ शफाफ बनते हैं। ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, ओए होए 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 होए। और तुम जब थक जाओ तो अपने रब को याद करो, बिल्कुल वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। मैं अभी एक स्कॉलर हैं, वो पहले वो जिम वगैरह का वो करते थे, उनकी वीडियोस जिम वाली आया करती थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उन्होंने तालीम वगैरह और इस तरह से मतलब उन्होंने किया, तो वो अब हदीसें सुना रहे होते हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है ना, ऐसे लगता है मेरे दिल की बात की, अभी मेरे दिल की बात की, अभी मेरे दिल की बात की। इस तरह से मतलब जब भी सुनो तो ऐसे लगता है कि ये मेरे ही दिल की बात है। तो वो बता रहे थे कि जो लोग कहते हैं ना कि हम मुश्किल टाइम में अकेले खड़े थे, हमारे साथ कोई नहीं था, क्यों? लोगों से एक्सपेक्टेशन क्यों? रब पे भरोसा नहीं है क्या? शुक्र अदा करो कि किसी का एहसान नहीं लिया। लोगों का क्यों एहसान ले? वो भी मेरे साथ हो, वो भी मेरे साथ हो, वो भी मेरे साथ। आपका रब आपके साथ है, सबसे बड़ी कुव्वत आपके साथ है, सबसे बड़ी कुव्वत। लेकिन नहीं, बस वही बात है ना, ईमान की कमज़ोरी होती है हमारी, हम जो ये शिकवे शिकायतें कर बैठते हैं। हम वड्डी आपा नू देख लो, अनोखा लाडली खिलन को मांगे चांद रे, ये मैंने क्यों बोला अभी बताती हूँ। तो इसने भी यही बातें की हैं आके, मैं अकेली अबला नारी, चल बेचारी अबला नारी है, तबला नारी अबला नारी, इस तरह से करके मैं अकेली। कोई अकेली नहीं थी भाई, आपने तो सितारा के बिग सपोर्टर्स तोड़े थे। उस टाइम तो हम बहुत निके निके चूचे थे। हम तो बहुत छोटे छोटे चूचे थे, हमें आपने इसलिए नहीं पूछा था, और पूछती भी सही तो आपको हमने कभी भी ये हरकत करने ही नहीं देनी। मैंने तो कभी भी इसकी बातों में नहीं आना था, कभी भी नहीं आना था। मेरी लॉजिक वही थी जो मैंने यहाँ पे आके बताई थी कि बीबी अपने घर दे मसले घर च रखो। बहन का मामला है ना, जिगरी जान जिसको बोलती हो। माँ कहती हूँ मैं माँ बनी, लेकिन माँ बन के ना दिखाया। माँ तो बनी है तुम्हारी बेटी की सितारा, उसने माँ बन के दिखाया, उसने माँ बन के दिखाया। तुम नहीं बन सकी, तुम नहीं बन सकी। मैं बार बार कहती आई हूँ, मैं बार बार कहती आई हूँ कि जैसे तुम लोग, ये तो वो तो थोड़ी देर के लिए आई ना, और तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। तुम्हारी बेटी इतना अरसा रह के गई है। साजिद को वेल डन, सितारा को वेल डन, सलाम है लोगों को। ना खुद बोला ना किसी को बोलने दिया, बाकायदा इतनी बिग कंट्रोवर्सी में भी सितारा ने आके अपनी भांजी की सपोर्ट की थी। गिन के बता सकती हूँ सितारा ने किस किस की सपोर्ट की, यहाँ पे आके आवाज़ उठाई।
हालांकि उसका कोई लेना देना विच नहीं भी होता, लेकिन फिर भी वो मतलब फिर भी प्रोटेक्ट करने आ जाती है। फारूक की सपोर्ट की थी, लोगों को चुप कराने के लिए आई थी। आंटी कलसूम की सपोर्ट की थी, माँ की सपोर्ट की। खबरदार मेरी माँ को कोई ना बोले प्लीज़, मेरी माँ को कुछ ना कहो। इस भांजी के लिए आई थी जो सलमा की बेटी को उन्होंने पाला था, उनकी सपोर्ट के लिए आई। ये लोग नहीं आए कभी, ये लोग उल्टा जलील करवाने आया, फेक आइडिया बना के तो उनको टारगेट करवाते रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि ईमान की कमज़ोरी होती है जो लोग ये वाली हरकत करते हैं, मेरे मुश्किल टाइम में कोई नहीं था, मतलब लोगों से शिकवे शिकायतें करना। हालांकि जिन लोगों से वफ़ाएं इसने बटोरी भी हैं, जो लोग मुश्किल टाइम में खड़े भी थे यार, उनको ये डिग्रेड कर देती है। उन लोगों ने अपनी कब्र भी ना देखी, इनकी माँ के साथ ऐसे बंदे जोड़े, इसी की वजह से जोड़े। उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना। सलमा की आड़ में या उसकी सपोर्ट में जिन्होंने सितारा को जो गंदा बोल रहे हैं, उसके बच्चों पे सवाल उठा रहे हैं, उसके हस्बैंड पे सवाल उठाते हैं, उस पे उठाते हैं, उसकी माँ पे उठाते हैं, हर एक चीज़ पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। इसी की वजह से ना उन लोगों ने अपनी कब्र भी ना देखी कि हमारी कब्र भर रही है। सीधे सीधे जेड के टैग लगाना, सीधा सीधा गंदा बोलना, इल्ज़ाम लगाना, माँ पे इल्ज़ाम लगाए, इसके सितारा के हस्बैंड पे, सितारा के बच्चों पे, सितारा पे, हर तरह के इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने अपनी कब्र भी नहीं देखी कि भाई हमारी कब्र में बिच्छू पैदा हो रहे हैं, खच्चर खच्चर जितने बड़े बिच्छू पैदा हो रहे हैं, जो कि एक डंग मारे तो इंसान धुस जाए हैं। उन्होंने तो ये भी ना देखा, ना दुनिया देखी ना आखिरत देखी। वो तुम्हारे साथ खड़े रहे और खड़े हैं, लेकिन आज तक आपने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। बड़ी चालाक बनती हो गुन्नी, बहुत चालाक बनती हो। जब भी आती है, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली खड़ी थी, मैं बेचारी हपला नारी तबला नारी अकेली खड़ी थी। यही अकेली बोल बोल के ना मामी नदीम ने तो सही जवाब दिए, तूने क्या जवाब दिए। अच्छा, बहनें मुझे कमेंट करी थी आपने मामू के लिए, मामू ने जो सलमा का सच बताया उस पर वीडियो नहीं बनाई, तो मेरी जान दी टोटी सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई है। मामू की वीडियो के आने के कुछ घंटे बाद मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन आई थिंक आपको नोटिफिकेशन नहीं किया शायद, इसलिए। तो सबसे पहले वीडियो मामू की वीडियो के बाद मैंने ही बनाई थी, शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरी। तो मामू के पॉइंट्स ज़बरदस्त पॉइंट थे, मामू ने दिल जीत लिया, मामू ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा। उसमें सलमा को भी गंदा नहीं करके गया, ये याद रखना। बड़े समझदारी सुलझे हुए तरीके से मामू नदीम ने बातें की हैं, उसमें सलमा को भी गंदा नहीं करके गया, समझाया है। और बीबी पिछली दफ़ा भी यही तूने किया, बदनाम किया, छोटी बहन को बदनाम किया, अब माँ की बारी आ गई है। हम तुम्हारे साथ इस तरह नहीं खड़े हो सकते, बहुत हो गया, बहुत हो गया। पिछली बार तुम कहती हो मेरे साथ कोई नहीं था, क्यों नहीं थे, तुम्हारे साथ ही तो खड़े थे। हमने छोटी को छोड़ दिया था, तुम्हारे साथ खड़े थे। लेकिन हर दूसरे दिन तुम वतीरा बना लोगी और कहोगी मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो फिर जिस तरह से तुम झूठे इल्ज़ाम या झूठ बोलती हो या बदनाम करती हो, हम नहीं कर सकते। दीद है हम में, लिहाज है हम में, यकीन मानो वाकई लिहाज तो है। जिस तरह से इनकी वालदा के ऊपर ये वीडियोस आई हैं, या सितारा पे वीडियोस अभी लेटेस्ट आ रही हैं, इनकी भाभी और उनकी फारूक की जाली की तरफ से, इन्होंने उस तरह से हाश जवाब नहीं दिया। गैरत तो है इनमें, तरीके से सुलझे हुए अंदाज से बात की। नदीम को तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, और लोगों ने जो अप्रिशिएट किया, लोगों ने 60-65 हज़ार व्यूज़ दिए। मामू का न्यू तीसरा चौथा चैनल है ये। उन्होंने भी बताया कि भी मेरे बेटे की कोई दवाई शवाई का इशू था, तो फिर इसलिए मैंने चैनल जो है बना के वो सेल कर दिया था। अब फिर इन्होंने चैनल जो है दोबारा बनाया, तो इन्होंने जो है, अब इन्हें पता थोड़ी था कि मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी, लेकिन जो उसने बातें की हैं ना वो दिल से की हैं। उसने कहा बस कर, तू कहती है मेरी माँ, उधर जाके बैठ गई। अरे उसे तो 3 महीने हुए हैं, उसे तो सिर्फ 3 महीने हुए पाकिस्तान आई को, और तुमने वहाँ पे रोला डाल दिया, वावेला मचा दिया। सारी जिंदगी वो तुम्हारे साथ रही है, वो हमारे साथ नहीं थी अम्मा, तुम्हारे ही साथ रही है, तुम्हारी खिदमतें की हैं। तुम कहती हो अम्मा ने मेरा साथ नहीं दिया, जितना अम्मा ने तुम्हारा साथ दिया किसी का नहीं दिया।
बल्कि माँ मोहब्बत सबसे करती है, लेकिन वो रही तो तुम्हारे पास है ना ज़्यादातर। फिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो भाई व्लॉग में नहीं आती, इसमें नहीं आती? चैनल की गेम है सारी। चुपचाप अपना व्लॉग बनाओ। आ जाती हो अपनों को गंदा करने के लिए, अपने ख़ानदान के लोगों को गंदा करने के लिए, माँ बहन को गंदा करने के लिए। सीज़न चला रखा है, सीज़न चला रखा है। एक सीज़न में इसको गंदा कर रहे हैं, दूसरे सीज़न में उसको, तीसरे सीज़न में उसको, हर सीज़न में आके गंदा किया। किरदार पे बात की जाए तो फिर तो सबके खराब है। फिर गिनवा देते हैं तुझे। इसके बारे में ना मैं अगली वीडियो बना रही हूँ, गौर से सुनिएगा। इसके इस हवाले के बारे में ना अगली वीडियो आने वाली है, बड़ी पॉइंट की वीडियोज़ है, गौर से सुनिएगा। तो मामी ने जो पॉइंट रखे हैं ना, काश वो फ़ारूक भी आके इतना सुलझे हुए अंदाज से रखता, लेकिन फ़ारूक हमें नज़र नहीं आया। नदीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं। उसने कहा है कि ये जो साजिद को कहते हो कि ये क्या किया इसने, हमारा ये नौकर था, ये नौकर या ड्राइवर उसे तुम लोग बोलते हो, वो तुम लोगों का काम करता था, धूप में जाता था, वो तुम लोगों के प्लॉट्स की किस्तें भरने के लिए जाता था, तुम्हारी बच्ची को पाला। तुम कहती हो मैंने साथ दिया, सिर्फ सितारा का मैंने साथ दिया, तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारा उससे भी ज़्यादा साथ दिया। एक बच्ची को तो वो पाल पोस रही थी, बड़ा कर रही थी। आप एक वक्त में और बच्चे भी सारे उसी के पास छोड़ गई थी, वो भी उसने तुम्हारे रखे। फिर तुम आती थी, हम कितना खुश होते थे, कितना खुशी खुशी मिलते थे। तुमने यहाँ पे आके सबको ही गंदा बना दिया। हमारे किरदारों पे बात हो गई, और यकीन माने मामू के दो कद्दुओं पे भी बात हो गई थी, यकीन मानो। मामू बेचारे ने तो इतनी गालियाँ खाई, इतना कुछ सहा, डीडी से भी सुनी, डीडी से ही सुनी। हमें तो खैर राजों न्याजों का नहीं पता होता, तो बहुत ज़्यादा हम तो सिर्फ रिएक्शन का जवाब दे सकते हैं, बाकी चीज़ों का अंदर का तो हमें नहीं पता होता। इस सलमा की वजह से नदीम ने साजिद पे भी बड़े सवाल खड़े किए थे, सब पे सवाल खड़े किए थे, बहुत साथ दिया सलमा का। आज तक उसके मुंह से अप्रिशिएट निकला ही नहीं है कि भैया आपका बड़ा शुक्रिया। वो तो ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है। कहता मैं समझाता था कि ये मुझे अजीब लग रहा था, मैं वीडियो तो बना रहा था लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं बहन की सपोर्ट तो कर रहा हूँ, हाय रो रही है, लेकिन मुझे क्या पता मगरमच्छ की आंखें आंसू झूठे भी है। अभी फिर तुम अम्मा पे आ गई हो, अम्मा की बारी है। माँ को तो छोड़ दे तू, सगी माँ है, तुम्हारी जन्नत है। यहाँ पे लोगों ने इतना धोया। अच्छा फ़ारूक तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो जो कहता है मेरी जन्नत, तुम्हारी जन्नत के वो लव मैरिज निकाले हुए तुम्हारी साली ने। अब क्या कहोगे फ़ारूक, तुम्हारी जन्नत, मेरी जान, मेरा जिगर, मेरी माँ, अम्मा है, अम्मा, अम्मा के लव मैरिज निकाले हुए उसने। अच्छा मुझे ना सबिया सिस्टर के मैसेज आया, उसने कहा कल से जो आयशा की मैंने वीडियो देखी है ना, मेरा दिल इतना ख़राब हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। कि ये अजीब से लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सऊदी में अम्मा जो घर का काम कर रही थी, वो लोगों के साथ भी इल्ज़ाम ना लगा दे, ये इतनी बगैरत हैं। नज्जो और आयशा, सलमान, अजगर और बाबे के सब एक जैसे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बाबा की प्लानिंग है जी। इस बार चार्ज जो है बाबा जी करके आए हैं सबकी बैटरी, कि बेटा तुम्हारी माँ अगर मेरे साथ नहीं ना रहेगी तो उसके साथ भी नहीं रहने देना। बैक पे वो है, अगर मेरे साथ नहीं ना रही, क्योंकि उसने 6-7 वार्निंग दी है, ऐसा सफ़ेद कपड़ा बिछाऊंगा कि बहुत कुछ लेके आऊँगा। तो ये बैटरी जो है बाबा जी ने चार्ज की है कि बेटो मेरी औलादो, मैंने हर तरह से पुठे सीधे काम करके तुम लोगों के लिए प्लॉट बनाए, ज़मीनें बनाई, अब तुम लोगों का हक बनता है मेरा साथ दो। अम्मा तुम्हारी अब अगर नहीं आएगी, इसको ऐसा मजबूर कर दो, ऐसा मजबूर कर दो, ये मेरे पास डर के मारे आ जाए। अगर ये नहीं आएगी तो रस्सियाँ खोल दो, अपनी दौड़ लगा दो, भगदड़ कर दो, और यहाँ पे जो है बदनाम कर दो माँ को। अब देखना सबिया सिस्टर,
परेशानी तो खैर हमें भी सुन के अच्छा नहीं लगा यार, इतना दिल ख़राब हुआ, बहुत ही ज़्यादा दिल ख़राब हुआ। सनिया खान कहती हैं आपकी एक पॉइंट बहुत ही पॉइंट की है, कुछ दिन पहले आपने की थी कि सलमा को सितारा से इतना प्रॉब्लम है तो प्लॉट लेने पर, अगर उसे इतना प्रॉब्लम है तो उसके नाम का चैनल और वीडियोस जो है वो क्यों नहीं हटाती। प्लॉट का तो उसे दुख है, लेकिन वो फिर उसके व्लॉग जो पड़े हैं सितारा के नाम से और चैनल भी सितारा के नाम से, तो उसको हटाए। एक प्लॉट पे तो इतना गुस्सा है, फिर इतनी आग क्यों लगी हुई है। बाकी कम्युनिटी लगाकर डिलीट करके वीडियो बना के रोने धोने आ गई। यस मेरी जान दी टोटी, मेरी शहजादी सनिया, बिल्कुल। जब आपको एक बहन से प्रॉब्लम है, एदा प्लॉट मेरे प्लॉट के नाल क्यों है, और तू 2-3 हज़ार किलो दूर, पता नहीं कितने किलो, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी हो हैं, तुम दूसरी कंट्री में बैठी हो, तुम्हें उस प्लॉट की तकलीफ है जो छाती के साथ सीने के साथ वो जो मोबाइल लगा के रखा हुआ है, उस मोबाइल में तुम्हारी अम्मा की छोटी बेटी कह लो, हैं छोटी बेटी कह लो अम्मा की, जैसे तुम कह रही थी, अम्मा की छोटी बेटी की फोटोएं, पिक्चरें, वीडियोस, व्लॉग, यादें वो संभाल के रखी हुई हैं, और चैनल भी उसी के नाम का शाउट आउट से लेके कैसे वीडियो डालती थी और 4-4 लाख वीडियो आ जाती थी, और वीडियो डालने में टाइमिंग भी इसने वही रखी हुई थी। जब सितारा ने ब्लॉग डालना, एक तो कंटेंट सेम बन रहा था, जब सितारा ने ब्लॉग डालना है इसने भी ठा करके डाल देना है। थोड़ी देर बंदा रुक जाता है, एक ही घर के ब्लॉग, एक ही घर के, एक ही जगह के, एक होता है अलग अलग होता है, तो बड़ा फर्क पड़ रहा था उसके चैनल को, बड़ा नुकसान हुआ था। बड़े शाउट आउट लिए। प्लॉट टेंशन है, बस प्लॉट की टेंशन नहीं है, गेम मेरी जान हो रहे, गेम और है, पंगा हो रहे, गेम और है। जानी शहजादी, तुमने भी तो सोशल मीडिया पर इतना तमाशा किया, ये इसको कमेंट आया है सलमा को, इतना तमाशा किया था तुमने सोशल मीडिया के लिए, उतनी दीवानी हो तुम सोशल मीडिया के लिए कि हिजाब भी उतार दिया, ना महरमों के सामने आ गई, वो तो अपने शौहर की इजाज़त के, वो भी अपने शौहर की इजाज़त के बिना। बहन का मसला तो छोड़ दो, इसका ही जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। सैयदा के नाम से जो है ये हैं सिस्टर, इन्होंने कमेंट किया है कि भाई सारी बातें छोड़, तू तो इतना दीवानी है सोशल मीडिया के लिए कि तुमने अपने पर्दे भी हटा दिए, अपना जो है हिजाब ही उतार दिया और सामने आ गई। बहन का मसला तो छोड़ दो, इसका ही जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। मुंह तोड़ के जवाब लोग दे रहे हैं। सितारा की जब कपड़े तुम उतार सकती हो तो अम्मी की बेइज्जती करना से फ़र्क पड़ता है तुम्हें? वो भी बेटी जो हेटर के मुंह में माँ को डाल रही है, माँ के लिए स्टैंड कभी नहीं लिया। अम्मी खुद उनके हाथ में चले पर जाती है, पर तुम कहाँ थी, एक प्लॉट के लिए आ गई। हाँ, जब तुम्हारी माँ को हेटर इतना गंदा बोलते हैं तो तुम कभी भी नहीं आई, एक प्लॉट के लिए तू आ गई सोशल मीडिया पर। अब तुम्हारे बाप के बारे में नज्जो ने जो कुछ बोला है तुम वो बता आओ, उसका भी तुमने क्या जवाब दिया है? इतना नंगा किया है तुम्हारे वालिदा और वालिद को उसने, ऊपर से तुम आके उसे माँ को इतना ट्रोल कर रही हो। तुम्हारे ससुर ने कहा था सितारा का प्लॉट, अम्मी प्लॉट बोल दिया, कसम नहीं दी थी। तुम असगर को छोड़ देती, असगर भी गुनहगार था। अगर इस असगर से डिवोर्स लेती, कौन सा काम है जो इस्लाम कौन सा काम ऐसा रह गया जो इस्लाम में तुम करती हो? मतलब तुम तो उसके खिलाफ काम करती हो, हराम काम करती हो, तुम्हें हलाल और हराम का फ़र्क पता नहीं है। अंदलीब ज़हरा कह रही हैं,
सलमा को कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पहले तूने बहन के कपड़े उतारे, अब माँ के कपड़े उतारने आ गए हो, उसकी बेइज्जती करने आ गई हो, हेटरों के मुंह में माँ को डाला हुआ है, वो इतना गंदा बोलते हैं। अब तेरे वालिद बेबी ने जो वीडियो बना के गई है, मजाल है तुम कभी भी अपनी वालदा के लिए स्टैंड लो, लेकिन एक प्लॉट के लिए रोने धोने के लिए आ गई हो। लोग इन्हें बड़ा बेइज्जत कर रहे हैं, धो रहे हैं, अच्छा खासा धो रहे हैं, और तुम्हें हलाल हराम का पता नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने। और सेम बात यही नदीम ने भी किया है कि अब लोग बेवकूफ़ नहीं है। हर बार तुम रोती हुई आओगे, हम कहेंगे हाय बिस्मिल्लाह बाजी रो रही है, इसको चुप कराओ, है ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, एक बहन कह रही है अस्तगफिरुल्लाह, पहले पोस्टें तुमने डाली, कम्युनिटियां तुमने लगाई, अब वो कम्युनिटियां डिलीट करके वीडियो बनाने आ गई हो, ड्रामेबाज। अच्छा, उसके बाद जो है एक सिस्टर कहती है जब से वो सऊदिया से, अम्मा मतलब शबाना नवीद कह रही हैं, जब से सऊदिया तुम्हारे पास से होकर गई है अम्मा, तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है और जो कुछ बोल रही हो तुम, वो गुनाह नहीं है क्या? दूसरों को गुनाहगार कहती हो, बुरा भला कहती हो, जो अभी तुम बोल रही हो क्या वो गुनाह नहीं है? माँ जन्नत होती है, और कितना गुनाह करोगी, इतने हसद कहाँ लेके जाओगी? ये पाकिस्तान के यूट्यूबर वालों ने पूरे मुसलमानों लोगों को ख़राब कर रखा है, ख़राब कर रहे हो यार। इस बंदी की बात में दम तो है ना। इन चंद लोगों की वजह से ना हम सब पे उंगलियां उठाई जाती हैं, हम सब पे। हालांकि हम लोग आके आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ यही खानदान इस तरह का है, बाकी कोई नहीं है। आप लोगों ने देखा है मैं अपनी सास के लिए कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ। हमारे घर में बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लोगों ने खुद अपनी आंखों से भी देखे हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी हस्बैंड की बुराई नहीं की। हर घर में छोटे बड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन कभी हमने तमाशे नहीं बनाए। तो भाई ये यही करते हैं, कभी आ जाते हैं अपनी छोटी बहन को बुरा कहने, कभी माँ को बुरा कहने, उसकी बुराइयाँ करने, उसकी तजलील करने। ये बातें तुम फ़ोन पे भी तो कर सकती हो, तुम्हारी फ़ोन पे भी बातें होती हैं, लेकिन मजाल है कभी किया हो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग यही कहते हैं झूठी झूठी झूठी, खुद ही जो है इकामे नहीं दिए गए और बच्चे पैदा नहीं और बहन को पालने के लिए, बच्चे पैदा करके बहन को पालने के लिए छोड़ दिए थे। तेरा कुछ भी नहीं होना, तुम झूठी हो। आपने ही तो शुरुआत की है हर चीज़ की। बहुत ज़्यादा धो रहे हैं लोग सलमा को, बहुत ज़्यादा धो रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं सर्फ एक्सल के साथ कि तू हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती, तू ही ये सारा मुद्दा लाई है, तू ही जो है ये सारा गंद लाई है, और फिर रोने के लिए आ जाती हो, बिलबिलाने के लिए आ जाती हो। तो यहाँ पे जो है इस तरह से इनको धुलाई की जा रही है, चंगा भला इसको बोला जा रहा है कि भाई यूट्यूब पे वापसी इन होने के लिए तुम अब इस बार माँ को पकड़ के लाई हो, माँ की धुलाई कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पराए लोग इनको समझा रहे हैं यार, कैसी बात है। अच्छा जी, अनोखी लाडली खेलन को मांगे चांद रे, है अम्मा। अब इनके सपोर्टर कह रहे हैं अम्मा ने इस बार सलमा की सपोर्ट कर दी, अम्मा ने सलमा की सपोर्ट कर दी, और जो है इस बार सितारा से वीडियो नहीं बनवाने दी। मतलब सितारा का जवाबी जो इसको कार्रवाई होनी थी, सलमा को जवाब देना था इसी की वीडियो का, तो इस बार लगता है अम्मा ने सितारा को रोक दिया है। मुबारक हो सलमा, इस बार तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सपोर्ट कर दी है। तो भाई बेहोशी की दुआ पी के सो जाने वालों, अम्मा ने शुरू से इसी की ही सपोर्ट की है, वरना तुन के रख देना था इन लोगों ने, समझ आई ना, तुन के रख देना था। सितारा ने माँ की हमेशा मानी है। ये डिपोर्ट शिपोर्ट ये फलाना तो ये दे 4.5 तो 5.5 है, इस तरह करके इन्हें कटना सी, लेकिन अम्मा की वजह से ये सितारा चुप रही, खामोश रही, दरगुजर करती रही। इसने जो
अम्मा ने जो हाथ जोड़े थे, अल्लाह दा वास्ता बेटा ना सानू बदनाम कर, तू बदनाम हो या वो बदनाम हो, हमारी बदनामी है, मत कर सलमा ते बलमा मत करो। लेकिन नहीं, उस टाइम ये अपने हस्बैंड को लेके लाइवों में बिठा के 4-5 घंटों की बातें करती थी, चुस्के लेती थी। देखा जी लव बाइट ऐसे हो गया, तो वैसे मैं दिल लेट के होए घर में बच्चियां फिर रही हैं, लव बाइट की बातें कर रही है। मतलब घर में ये बातें आम है इन लोगों के लिए। पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, हैं गंदा करवा रही थी, अम्मा की छोटी बेटी को ये गंदा करवा रही थी, हस्बैंड को लाइवों में बिठा के इतना गंदा, इतना जलील करवाया। माँ को कितनी तकलीफ़ें हुई, इसने जब भी दी है माँ को तकलीफ़ ही दी है, और माँ ने हमेशा इसको बचाया है, हमेशा इसका साथ दिया है। अब हो रही है ना कुत्ते खानी इन लोगों की। कहते हैं बड़ा लड़ते हैं ये लोग शुरू से, जब से ब्याह होया है इन्हां दा आपस में इनकी बनती ही नहीं है, कुत्ते खानी पई रहती है हर वेले, कुट कुटैया इनका चलता रहता है, हर वक्त लड़ाई रहती है इनकी। तो उस टाइम ज़रा अम्मा का सहारा था, अम्मा ज़रा गले गुले लगा लेती, सहारा दे देती हैं। अब अम्मा कितनी देर तक अपने सर पे कर्जे चढ़ाती, कितनी देर तक तंग दस्ती वाली ज़िंदगी गुजारती, थक हार के आखिरकार वो बंदी निकली। बच्चा हो या बूढ़ा हो, छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जहाँ उनको तवज्जो मिलेगी ना वो वहाँ खुश रहते हैं। सलमा ने रमज़ान शरीफ में ना अम्मा को कोई हफ्ता एक वीडियो में दिखाया है, हफ्ता एक वीडियो में ना अम्मा को दिखाया है इन्होंने व्लॉगों में। बाबा भी दिखाते रहते थे डेली व्लॉग में। वो क्यों क्यों मुंह उनका बना हुआ होता था, क्यों उदास होती थी, क्या वजह होती थी? कुछ तो रीज़न होगा ना, है? इधर आके वो खुश हो जाती हैं। वहाँ पे आखिर रीज़न क्या था? क्योंकि तुम लोग सालों जीना ही हराम किया हुआ था, इत्तेफाक के साथ रहते ही नहीं हो, जेलसी बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी है, लड़ाई झगड़े फितने एंग्जाइटी डिप्रेशन फैला के तुम लोगों ने घरों में रखा हुआ है। और जब तुम लोगों के सर चढ़ जाता है फिर आ जाते हो, बहाना चाहिए रोने का, दिल हल्का करने का, तो फिर बैठ जाओ किससे से भी इल्ज़ाम ला दो, किससे से भी इल्ज़ाम ला दो। अच्छा, यहाँ पे अब शाबाश दी जा रही है अम्मा को कि भाई अम्मा ने जो है इस बार सितारा से वीडियो सलमा के ऊपर नहीं आने दी, सही है। लेकिन यहाँ से सोचें, चलो ठीक है, फिर भी शाबाश है सितारा को कि वो बड़ों की इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, मोहब्बत देती है। लेकिन इस खातून का क्या, जो दूसरों की लाइवों में और अपनी लाइवों में बैठ के दूसरी औरतों के कपड़े उतारती रही, उनको बुरा भला नंगा करती रही। आप यकीन मानो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते थे कि बंदा शर्मिंदा हो जाए, ऐसे ऐसे अल्फाज ये बोलती थी, बहुत गंदा बोलती थी, किरदार पे बातें करती थी, सब औरतों के किरदार पे बातें की। हर औरत का ना अपने बंदे के साथ चक्कर बना बना के बैठी रहती थी। फिर लोगों की आंखें खुली और उन्होंने लान तान की, ओ बीबी तू तो सिर्फ एक औरत का बोल के आई थी, यहाँ पे तो तू हर दूसरी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, शर्म नहीं है तुझे? शर्मिंदा हो गए, इसे भागना पड़ा। अब आ जाती है, देखें जी मैं अकेली हूँ, जिन्होंने तेरा साथ दिया उनको भी अप्रिशिएट नहीं करती, उनको तो थोड़ा सा हेलो हाय कर दे, उनको तो कह दे कि भाई सिर्फ वो मेरे साथ खड़े थे। लेकिन ना जी ना, ये उनको भी अप्रिशिएट नहीं करती। और अम्मा की छोटी बेटी को जिस तरह इसने जलील करवाया, कि अम्मा इंसान नहीं है, अम्मा के दिल में नहीं तीर बजे होंगे, अम्मा को तकलीफ नहीं होगी, इसने तो हमेशा दिल दुखाया है। लेकिन अगर ये कहा भी जा रहा है अनोखी लाडली खिलन को मांगे चांद रे, अम्मा सितारा को कहो मेरे पे वीडियो ना बनाए, तो फिर उसने नहीं बनाई। अब ये कहा जा रहा है इनकी साइड वाली लोगों की तरफ से। तो चलो जी, ये भी फिर सितारा की बहुत बड़ा पन है कि वालदा का उसने ख्याल रखा। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।